छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया। पूरा नहीं तब तक मेरे बच्चे काट दिए। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। 19 मार्च की रात उत्तर प्रदेश की बदायूं में एक ऐसा हादसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा परिवार जो कल तक अपनी आम जिंदगी जी रहा था और अपनी खुशियां मना रहा था, आज वही परिवार पुलिस, मीडिया और लोगों के बीच फंसा पड़ा है। इस परिवार ने अपने हंसते खेलते 2 बच्चों को खो दिया है। घर के सामने रहने वाले नाई के मन में ऐसा क्या आया कि उसने उस तरह से 2 मासूम बच्चों को किसी जानवर की तरह काट डाला। मारने वाले बच्चों का गुनाह क्या था? घटना के वक्त बच्चों का परिवार कहाँ था? इस हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों का क्या हुआ? क्यों की गई थी हत्या? और जावेद ने सरेंडर करने के बाद क्या बोला? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है। 19 मार्च की रात बदायूं के बाबा कॉलोनी में 2 घर आमने सामने बने हुए थे। कथित तौर पर उनके बीच अनबन बनी रहती थी। एक घर जहां विनोद अपनी पत्नी, 3 बच्चे और मां के साथ रहा करते थे, वहीं उनके घर के सामने जावेद और साजिद नाम के 2 शख्स नाई की दुकान चलाते थे। 19 मार्च को रात 7:30 से 8 के बीच साजिद विनोद के घर आया और उनकी पत्नी को बताया कि उसकी बीवी अस्पताल में भर्ती है और उसे 5,000 की जरूरत है। विनोद की पत्नी जो घर पर ही पार्लर चलाया करती थी, उसने साजिद को पैसे दे दिए। इसके बाद साजिद छत पर चला गया। साजिद के पीछे पीछे भैया कहने वाले विनोद के 2 बेटे आयुष और आहान भी चले जाते हैं। आयुष की उम्र मात्र 13 साल थी और आहान की उम्र मात्र 7 साल बताई जा रही है। जैसे ही दोनों छत पर पहुंचे, साजिद ने छोटे भाई को पानी लेने के लिए नीचे भेज दिया और बड़े भाई का उस तरह से गला रेत दिया। जैसे ही छोटा भाई चीख सुनकर छत पर आया तो साजिद ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। साजिद के सिर पर ऐसा खून सवार था कि उसने तीसरे भाई को भी घायल कर डाला, लेकिन वह उधर से भाग निकला। पकड़ लिया और तभी उन्होंने मेरे चाकू से हल्का से कट लग गया, तभी मैंने उनको धक्का देकर मैं नीचे भागा। फिर मैं मम्मी पापा को बाहर ले आया, फिर बाहर से किवाड़ लगा दिया। अकेला साजिद था वहाँ पर? दोनों थे। छोटे बच्चे और मां की चीख सुनकर मृतक की दादी और उसके पड़ोसी वहां घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। जान गंवाने वाले आयुष, आहान की दादी और मां के बयान सामने आ चुके हैं, तो आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। 6-7 बजे का टाइम था। उनसे बोला बहू से कि हमारी बात भर्ती है अस्पताल में, महिला अस्पताल में, और हम बड़े परेशान हैं, हमारे 5 बच्चा तो खत्म हो गए, अब जो डिलीवरी है इसमें कुछ समस्या है पैसों की। तो हमारे बेटा को फोन किया बहू ने कि 5,000 रुपए दे दें। तो उन्होंने कि हाँ सही है, अब परेशान है, दे दो, दे देगा कल में। वो पैसे निकाल के दिए और वही, अच्छा तो भैया तुम परेशान हो तो तुम आराम से बैठो, हम चाय बनाते हैं। तो चाय बनी रखी अपनी। तो बोले हमारा मन नहीं लग रहा, ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाओ, टाइम पास कर लो। जानकारी ना होती तो ना करते, पास का ही है ये। ऊपर मेरे बड़े वाले को ले गया, वो तो जानता था कि नाई भैया भैया कहते थे कि भैया मेरे बाल काटो। दोनों बच्चे भैया कहते थे साजिद? कहते थे हाँ। उससे नाई से भैया जी बोलते थे, कोई दीदी दीदी बोलते थे, गलत ना बोलते थे हमारे कि भैया जी। उन्हें बुला के ले गया बड़े वाले को। अब पता नहीं, छोटे वाले से तम्बाकू मंगाई, बीच वाले से, छोटे वाले से पानी मंगाया, वो 6 साल वाले से। अब वही उनको काट दिया। हमें पता नहीं, बीच वाला आया भाग के, अम्मा अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ। ये बहू गई भाग के, इन्हें बुलाया ऐसे करके। उसकी इतनी बुद्धि खराब। जे लौटे आई ऊपर से। अब जब इन्हें देखा छुरी उरी, अरे मम्मी भागो भागो, मैं फिर बाहर भागी। जब देखा तब तक यहाँ आ गया ये बड़ी छुरी, मैंने खुद देखी हाथ से। हाँ, जब हम बाहर निकल गए, हमने कहा जल्दी गेट बंद करो। जब मैंने गेट बंद कर दिया दोनों, मैंने बुलाए, सब पड़ोसी बुलाए, पुलिस बुलाई, तो पुलिस ही यहाँ से उतार के तब ले गए उसे। ये साजिद अकेले था कि उसका भाई भी? दोनों भाई, दोनों थे। जावेद भी? जावेद दोनों दुकान चलाते, दोनों ही आए थे। साजिद जावेद दोनों भाई आए थे। हाँ, दोनों से बहू से बात हुई। साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। हाँ, पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद भी? उस पहले 5,000 रुपए पहले दिए थे ना।
5,000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काटते। पानी लेने भेज दिया वो बड़ा वाला, तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर, तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया। जो बयान बच्चों की दादी और पड़ोसियों ने दिया है और जो सूचना पुलिस ने दी है, उन कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो साजिद घर के अंदर आया था और घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे ताकि साजिद भाग न पाए। इसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसने दरवाजे खोलकर साजिद को पकड़ लिया था। लेकिन इसी दौरान पुलिस और साजिद के बीच मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें साजिद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी थी। इंडियन टुडे की रिपोर्ट के अनुसार साजिद की उम्र 22 साल बताई जा रही है। पूरी घटना में जावेद का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। बच्चों की दादी और पिता के मुताबिक साजिद जावेद के साथ ही था, उनके घर पर आया था, लेकिन पड़ोसियों ने सिर्फ साजिद को ही देखा था और पुलिस को भी सिर्फ साजिद की सूचना मिली। लेकिन भाइयों, अभी भी सवाल यही उठता है कि साजिद ने क्यों मारा इन मासूमों को और कहाँ है जावेद। तो आइए जानते हैं। जावेद गुरुवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। उसके बाद उसका पुलिस से आमना सामना हुआ तो वह सच बयां करता चला गया। जावेद से 8 घंटे पूछताछ के आधार पर एसपी आलोक प्रियदर्शी मीडिया को बताया कि साजिद को बचपन से ही दौरे पड़ा करते थे, जिस कारण वह हिंसक हो चुका था। जब वह 10 साल का था तब वह काफी समय दरगाह पर बिताया करता था। उसका अधिकतर समय दरगाह, मजारों व पीरों में ही बीता करता था। उसका कहना था कि साजिद दरगाह व मजारों के फेर में पड़ा हुआ था और वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। इस वजह से उसने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था। इसी बीच उसकी शादी हो जाती है, लेकिन 4 साल तक वह पिता नहीं बन सका तो वह दूसरे बच्चों से नफरत करने लगा था। साजिद की पत्नी सना के 3 बच्चे पेट में ही मर चुके थे, इसलिए उसके मन में नफरत भर चुकी थी और इसी सनक में उसने मंगलवार को मौका देखा कि विनोद के घर में 3 बच्चों के साथ सिर्फ 2 महिलाएं हैं। वो बाजार से मीट काटने वाला छुरा खरीद कर लाया। फिर जावेद से कहा कि विनोद के घर पर कुछ काम है। जावेद का कहना है कि साजिद विनोद के घर गया, जबकि वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह खून से सना हुआ बाहर आया, तब हत्या के बारे में उसे पता चला था। उसी रात साजिद का एनकाउंटर हो गया, जिसमें वो मारा गया था, जबकि जावेद दिल्ली चला गया। तो आइए सुनते हैं जावेद का वायरल वीडियो। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। देखो, एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम तेरे याद आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन लेते रोज। मुझे भाई पुलिस का इसमें जब बच्चों के पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ना तो उनका साजिद से ज्यादा बोलचाल था और ना ही कोई खास व्यवहार था। तो आइए सुनते हैं उनके पिता ने क्या बताया। को हम लोग वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है, वो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। 2 थे वो, दोनों भाई। आप पहले से जानते थे कि यहाँ नहीं, व्यवहार देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। वैसे आना जाना बाल कटवाए यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे, कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें। इस चीज़ तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाली तो सही है, लगा थोड़ा चोट लगी हल्की हाथ में, वो दूसरे घर में है। आयो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोहल्ले वालों ने दोनों आरोपी भाइयों की दुकान को जलाकर राख कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता, इससे पहले पुलिस ने भीड़ को शांत कर दिया। लेकिन आयुष और आहान की मौत से उनके परिवार को हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा दाग मिल चुका था और उनके मन में एक कसक रह गई कि काश वे अपने बच्चों को बचा पाते। तो दोस्तों, इस मामले की और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के लिए मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।